wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, how are you all? I am Zafar Islam, ETO expert. You are watching my YouTube channel Zafar Alchemy. I am chemistry instructor in Zafar MDK Coaching Academy. Student, in this lecture, I will deliver the classification of hydrocarbons. Hydrocarbon, there are classified into two classes. The one class of hydrocarbon is known as aliphatic hydrocarbon, while the second class of hydrocarbon is known as cyclic hydrocarbon. स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के ऊपर। हाइड्रोकार्बन मेनली टू क्लासेस को डिवाइड हो चुकी है। हाइड्रोकार्बन की एक क्लास को हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन्स की दूसरी क्लास को हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन फिर आगे डिवाइडेड है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन आगे स्टूडेंट पेयर डिवाइडेड है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसी तरह ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन भी डिवाइडेड है आगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ये भी फर्दर डिवाइडेड है टू क्लास को, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है स्टूडेंट, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में पेयर भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी होते हैं, अनसैचुरेटेड भी होते हैं। एरोमेटिक एक अलग किस्म की हाइड्रोकार्बन है। इंशाल्लाह ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज में। लेकिन स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन करना है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, फिर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को एग्जांपल के साथ, फिर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के बाद हमने एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन एंड ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। ये आज का लेक्चर होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन के अंदर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो डिस्कस करेंगे, अनसैचुरेटेड भी डिस्कस करेंगे। ब्रांच चेन के अंदर जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, वो डिस्कस करेंगे। और इस तरह आगे हम एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इसकी एग्जांपल, इसकी आगे क्लासिफिकेशन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम सिर्फ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की दो स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, ये चार चीजें हम एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करवाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आए हम डिफाइन करते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। Aliphatic hydrocarbon, student. Aliphatic word has been derived from Greek word eleiper. Eleiper mean fat, चर्बी। पहले ये aliphatic हाइड्रोकार्बन डिराइव हो जाते थे फैट से, ऑयल से। इसी वजह से इस क्लास को नाम दिया गया है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। लेकिन इसका एक्चुअल दूसरा नाम भी है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ये एलिफेटिक वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एलाइपर। एलाइपर मीन फैट, यानी चर्बी। एलिफेटिक वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एलाइपर। इस एलाइपर से ये एलिफेटिक वर्ड डिराइव है। एलाइपर मीन फैट, चर्बी। पहले जमाने में ये हाइड्रोकार्बन हासिल होते थे फैट से, चर्बी से, ऑयल से। इसी वजह से इस किस्म के हाइड्रोकार्बन को हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। किस किस्म के हाइड्रोकार्बन को हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं? स्टूडेंट, इस हाइड्रोकार्बन का एक और नाम है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन।
Aliphatic hydrocarbon is also called open chain hydrocarbon. Aliphatic word has been derived from Greek word elaber. Elaber means fat. Because this type of compound, first of all, were derived from fat. ठीक है स्टूडेंट? अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन स्टूडेंट हम किस किस्म के हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हम किस किस्म के हाइड्रोकार्बन को कहते हैं? या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन हम किस किस्म के हाइड्रोकार्बन को कहते हैं? स्टूडेंट, those hydrocarbon in which the carbon atom are linked to each other in open chain. स्टूडेंट्स, वो हाइड्रोकार्बन कि जिनमें कार्बन एटम एक दूसरे के साथ ओपन चेन की शक्ल में लिंक्ड हो, कनेक्टेड हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका दूसरा नाम है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। इस नाम से भी जाहिर है कि मतलब कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में कोई रिंग वगैरह नहीं होगी। क्या मैंने कहा किस तरह डिफाइन किया? दोस हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर इन ओपन चेन आर कॉल्ड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। दोस हाइड्रोकार्बन in which the carbon atoms are linked to each other in open chain ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन एटम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो लेकिन ओपन चेन की शक्ल में, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम स्टूडेंट कहते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। किस तरह स्टूडेंट? एक पॉइंट और लिखते कि देयर इज नो साइकिल, नो रिंग इन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। देयर इज no ring or cycle in this type, in this class of hydrocarbon। इस किस्म के हाइड्रोकार्बन में स्टूडेंट किसी भी किस्म का रिंग या साइकिल नहीं होता है। ये ब्रांच भी हो सकते हैं, ये स्ट्रेट भी हो सकते हैं, लेकिन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में कोई रिंग कोई साइकिल वगैरह नहीं होता है। देखिए स्टूडेंट, एग्जांपल की तरफ देखें, एग्जांपल की तरफ इस कंपाउंड को देखिए स्टूडेंट। यहां देखिए स्टूडेंट, यहां देखिए चार कार्बन है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है लेकिन ओपन चेन की शक्ल में। यहां कोई रिंग वगैरह है स्टूडेंट? यहां कोई रिंग है? नहीं है ना, इस तरह रिंग नहीं है। इधर देखिए स्टूडेंट, इधर देखिए, इस तरह रिंग यहां नहीं है, इस तरह रिंग यहां मौजूद है? नहीं है ना, इस तरह रिंग नहीं है यहां। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में कोई रिंग कोई साइकिल वगैरह नहीं होगी। इस तरह कंपाउंड होगी स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन, लेकिन कार्बन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड टू ओपन चेन फॉर्म में। दूसरी एग्जांपल की तरफ देखिए, यहाँ पे बकाया एग्जांपल हम यहाँ करते हैं, यहाँ से इससे स्क्रीनशॉट ले ले, बाकी एग्जांपल हम यहाँ करते हैं। देखिए स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, ये भी मैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल करता हूं। देखिए
इस कंपाउंड में देखिए स्टूडेंट, ये एक ब्रांच, ये एक ब्रांच आया है, लेकिन बाकी सारे कार्बन इसी ही कंपाउंड के अंदर भी ओपन चेन की शक्ल में कनेक्टेड है। यानी इस तरह कोई रिंग वगैरह इसमें भी नहीं है ना, इस तरह रिंग है इस कंपाउंड में, इस तरह ना, इस तरह रिंग है, ये डैश का मतलब आगे हाइड्रोजन। इस तरह इस कंपाउंड में देखिए ना, इस तरह रिंग है ना, इस तरह रिंग है, रिंग की और भी किस्में हैं, आगे हम साइक्लिक में डिस्कस करेंगे। इस कंपाउंड के अंदर भी देखिए रिंग वगैरह नहीं है, रिंग साइक्लिक, साइकिल मीन जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट एक ही हो। इन दोनों कंपाउंड के अंदर, इसके अंदर कार्बन कनेक्टेड है, लेकिन ओपन चेन की शक्ल में है। इसी वजह से हम इस किस्म के कंपाउंड्स को स्टूडेंट अलिपेटिक कहते हैं। दूसरी एग्जांपल की तरफ देखिए स्टूडेंट, दूसरी एग्जांपल की तरफ, ये जगह साफ करता हूं। इसमें देखिए डबल बॉन्ड भी आ गया, कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन तो है, लेकिन इसके अंदर भी रिंग नहीं है, कार्बन एक दूसरे के साथ ओपन चेन के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, यानी अलिपेटिक हाइड्रोकार्बन में हम डबल बॉन्ड को नहीं देखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं देखते हैं, ब्रांच को भी नहीं देखते हैं, स्ट्रेट को भी नहीं देखते हैं। बस हमने इस चीज को देखते हैं कि कंपाउंड के अंदर रिंग तो नहीं है। अगर कंपाउंड के अंदर रिंग ना हो, साइकिल ना हो, बाकी वो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन का हो, तो फिर वो अलिपेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। क्या कहा कि हमने अलिपेटिक हाइड्रोकार्बन में ना रिंग को देख, ना डबल बॉन्ड को देखना है, ना ट्रिपल बॉन्ड को देखना है, ना सिंगल बॉन्ड को देखना है, ना ब्रांच को देखना है, ना स्ट्रेट को देखना है। बस हमने ये देखना है कि ये हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है, हाँ है, कार्बन और हाइड्रोजन का है। फिर देखना है कि इसके अंदर रिंग तो नहीं है, रिंग या साइकिल तो नहीं मौजूद, तो नहीं है, साइकिल और रिंग मौजूद नहीं है। हाँ, फिर ये कौन सा क्लास हो सकता है हाइड्रोकार्बन का? अलिपेटिक का। ये मुख्तलिफ एग्जांपल मैंने करवाई। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। Cyclic hydrocarbon. Hydrocarbon that contain ring in their structure are called cyclic hydrocarbon. Students, वो हाइड्रोकार्बन कि जिनकी स्ट्रक्चर में रैंक हो, साइकिल हो, तो फिर इस किस्म के हाइड्रोकार्बन को हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहा? The hydrocarbons that contain ring in their structure are called cyclic hydrocarbon. The hydrocarbon that contain ring and their structure are called cyclic hydrocarbon. किस तरह? देखिए इस कंपाउंड की तरफ देखिए, इस कंपाउंड में देखिए, ये कार्बन नंबर 1 हो गया, कार्बन 1, ये 2, ये 3, यहां से मैं आता हूं कार्बन 2 को, कार्बन 2 से मैं जाता हूं कार्बन 3 को, कार्बन 3 से फिर मैं जा सकता हूं कार्बन 1। इस तरह इस कंपाउंड के अंदर ये साइकिल है, रिंग है। इस कंपाउंड में मैंने स्टार्ट किया कि मैं एक कार्बन 1 से आ रहा हूं कार्बन 2 की तरफ, कार्बन 2 से फिर जा रहा हूं कार्बन 3 की तरफ, फिर कार्बन 3 से मैं कार्बन 1 तक पहुंच सकता हूं। यानी जिसका इनिशियल और स्टार्टिंग पॉइंट, जिसका फाइनल और इनिशियल पॉइंट एक ही हो, तो फिर उसको हम साइकिल या रिंग का नाम दे सकते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन इस कंपाउंड में देखिए स्टूडेंट,
कार्बन है, हाइड्रोजन है। इस कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी नहीं है। हाइड्रोकार्बन है। दूसरी तरफ इसमें ये रिंग है, लेकिन ट्रायंगल रिंग है। रिंग स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि इस तरह गोल होगी। रिंग जरूरी नहीं है कि गोल होगी। ट्रायंगल की शक्ल में भी हो सकता है, स्क्वायर शक्ल में भी हो सकता है, पेंटागोनल शक्ल में भी हो सकता है, हेक्सागोनल शक्ल में भी हो सकता है रिंग। हाँ, हाइड्रोकार्बन है। दूसरी तरफ इस कंपाउंड के अंदर रिंग भी मौजूद है। तो ये हुआ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। दूसरी एग्जांपल की तरफ देखिए स्टूडेंट। यहां देखिए इस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन है। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इस कंपाउंड के अंदर कुछ भी नहीं है, कोई अदर एलिमेंट नहीं है। हाइड्रोकार्बन है, लेकिन दूसरी तरफ ये अनसैचुरेटेड भी है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी आया है, अनसैचुरेटेड भी है। दूसरी तरफ ये इसके अंदर ये रिंग है। देखिए यहां से कार्बन 1 2 3 4 5 6 फिर 1 को हम पहुंच सकते हैं। जब हम इस तरह स्टार्ट ले ले कार्बन 1 से 2 2 से 3 तक, 3 से 4 और से फिर से 6 6 से फिर 1 तक हम पहुंच सकते हैं। इस कंपाउंड के अंदर भी रिंग है, कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है। दूसरी तरफ इसमें रिंग है। हाँ, ये हुआ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ऐसे कंपाउंड्स की जिनकी स्ट्रक्चर में रिंग हो, तो इस किस्म के हाइड्रोकार्बन को हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की आगे दो टाइप्स हैं, अलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक। उसके ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। आगे आज हम डिस्कस करते हैं टू टाइप्स ऑफ अलिपेटिक हाइड्रोकार्बन, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। अलिपेटिक हाइड्रोकार्बन की जो दो टाइप्स हैं, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। आगे हम वो डिफाइन करते हैं एग्जांपल के साथ। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, types of aliphatic hydrocarbon. There are two types of aliphatic hydrocarbon: straight chain hydrocarbon, branch chain hydrocarbon. या स्ट्रेट चेन अलिपेटिक हाइड्रोकार्बन, ब्रांच चेन अलिपेटिक हाइड्रोकार्बन, दोनों को हम डिफाइन करेंगे एग्जांपल के साथ। स्टूडेंट, स्ट्रेट चेन अलिपेटिक हाइड्रोकार्बन are those hydrocarbon in which carbon atom maximum attach with two other carbon atoms. ऐसे अलिपेटिक हाइड्रोकार्बन की जिनमें कार्बन एटम ज्यादा से ज्यादा दो अदर कार्बन एटमों के साथ कनेक्ट। दोस हाइड्रोकार्बन या दोस अलिपेटिक हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम मैक्सिमम connected with two other carbon atoms are called straight chain hydrocarbon. Those hydrocarbon in which carbon atom maximum connect with two other कार्बन एटम्स। ऐसे हाइड्रोकार्बन की जिनमें कार्बन एटम ज्यादा से ज्यादा दो अदर कार्बन एटम के साथ कनेक्ट हो, तो फिर इस किस्म के हाइड्रोकार्बन को हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। एग्जांपल की तरफ देखिए स्टूडेंट। इस कंपाउंड में देखिए स्टूडेंट, ये कार्बन एक अलग कार्बन एटम के साथ कनेक्ट, ये कार्बन नंबर 1 हुआ, ये कार्बन नंबर 2 हुआ। देखिए कार्बन नंबर 1 ज्यादा से ज्यादा कार्बन नंबर 1 के साथ कनेक्ट, यहां कार्बन नंबर 1 ज्यादा से ज्यादा कार्बन नंबर 2 के साथ कनेक्ट। इस कंपाउंड के अंदर कोई ऐसा कार्बन नहीं है जो एक से ज्यादा कार्बन एटम के साथ कनेक्ट, तो ये भी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन हम कंसीडर कर लेते हैं।
इस तरह दूसरी एग्जांपल की तरफ देखिए। यहां देखिए स्टूडेंट, ये हुआ कार्बन 1, ये हुआ कार्बन 2, ये हुआ 3। इस कंपाउंड में कार्बन 2 ज्यादा से ज्यादा कितने कार्बन के साथ कनेक्ट है? कार्बन 1 के साथ कनेक्ट है, कार्बन 3 के साथ कनेक्ट है। इस कंपाउंड में कार्बन 2 जो है ये कार्बन 1 के साथ कनेक्ट है और कार्बन 3 के साथ कनेक्ट है। कार्बन नंबर 3 कितने कार्बन के साथ कनेक्ट है? कार्बन नंबर 2 के साथ कनेक्ट है। यानी कार्बन नंबर 3 इस कंपाउंड में सिर्फ एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है। कार्बन नंबर 1 की तरफ देखें, ये कार्बन नंबर 1 सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है कि वो है कार्बन नंबर 2। यानी कार्बन 1 सिर्फ कार्बन नंबर 2 के साथ कनेक्ट है। इस कंपाउंड के अंदर भी कोई ऐसा एटम कार्बन का नहीं है कि दो से ज्यादा अदर कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड हो। क्या कहा? इस कंपाउंड के अंदर भी कोई ऐसा कार्बन एटम नहीं है कि दो से ज्यादा अदर कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड हो। ऐसे अल्फेटिक हाइड्रोकार्बन कि जिनमें एक कार्बन ज्यादा से ज्यादा दो अदर कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड हो, तो फिर इस किस्म के अलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन एटम या एक अदर कार्बन एटम के साथ कनेक्ट हो सकता है या ज्यादा से ज्यादा दो अदर कार्बन एटम के साथ कनेक्ट हो सकता है। स्ट्रेट चेन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में कार्बन की तादाद ज्यादा आ सकती है, 2 3 4 5 6, लेकिन हर एक कार्बन ज्यादा से ज्यादा दो अदर कार्बन एटमों के साथ कनेक्टेड हो सकता है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है स्टूडेंट, इससे स्क्रीनशॉट ले लें। फिर यहां पे ब्रांच चेन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की डिफिनीशन करते हैं। ब्रांच चेन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक ऐसा कार्बन जरूर होगा कि वो दो से ज्यादा अदर कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड हो। क्या कहा? कि एटलीस्ट कम से कम ब्रांच इन हाइड्रोकार्बन में एक ऐसा कार्बन होना चाहिए कि वो मैक्सिमम यानी एटलीस्ट मोर देन 2 अदर कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड हो। Those aliphatic hydrocarbon in which at least one carbon atom connected more than 2 other carbon atom। ऐसे अलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कि जिनमें कम से कम एक ऐसा कार्बन हो कि वो दो से ज्यादा अदर कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड हो। क्या कहा? दोस hydrocarbon in which at least one carbon atom connected more than 2 other carbon atoms are called branch chain hydrocarbon। क्या मकसद हुआ? दोस हाइड्रोकार्बन या दोस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यानी वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इन विच जिसमें एटलीस्ट वन कार्बन, जिसमें कम से कम एक कार्बन एटम कनेक्टेड हो, अटैच हो, मोर देन ज्यादा 2 अदर कार्बन एटम, यानी कि जिसमें एक कार्बन एटम कम से कम एक कार्बन एटम कनेक्टेड हो मोर देन 2 अदर कार्बन एटम्स, दो से ज्यादा कार्बन एटमों के साथ। देखिए एग्जांपल की तरफ, यहां पे इसकी एग्जांपल करता हूं। देखिए स्टूडेंट, इस कंपाउंड में देख स्टूडेंट, ये हुआ कार्बन 1, ये हुआ कार्बन 2, ये हुआ कार्बन 3
ये हुआ कार्बन 4। इस कंपाउंड में देखिए स्टूडेंट कार्बन नंबर 2 ज्यादा से ज्यादा कितने अदर कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है? कार्बन 1 के साथ भी ये कनेक्ट है, कार्बन 3 के साथ भी कनेक्ट है, कार्बन 4 के साथ भी कनेक्ट है। इसके इस कंपाउंड के अंदर एटलीस्ट कम से कम एक ऐसा एटम है कि वो 2 से ज्यादा अदर कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है। कार्बन 3 के साथ भी कनेक्ट है, कार्बन 1 के साथ भी कनेक्ट है, कार्बन 4 के साथ भी कनेक्ट है। कौन? कार्बन नंबर 2। इस कंपाउंड में कम से कम एक ऐसा कार्बन है कि वो 2 से ज्यादा कार्बन एटमों के साथ कनेक्टेड है। तो फिर ऐसे जो हाइड्रोकार्बन होते हैं तो फिर उसको हम कहते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। लेकिन स्टूडेंट बात याद रखें कि ब्रांच चेन में भी सैचुरेटेड भी है, अनसैचुरेटेड भी है। ब्रांच चेन के अंदर भी कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड भी आ सकता है। देखें दूसरी एग्जांपल की तरफ। स्टूडेंट इस कंपाउंड को देखें, मुकम्मल कार्बन और हाइड्रोजन से बना है, हाइड्रोकार्बन ओपन चेन है, अलिफेटिक है। दूसरी तरफ इसमें ये कार्बन देखिए, ये वाला कार्बन 3 अदर कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है, इसी के साथ भी कनेक्ट है, इसी के साथ भी कनेक्ट है, इसी के साथ भी कनेक्ट है। इस कंपाउंड में कम से कम एक ऐसा कार्बन है कि वो 2 से ज्यादा अदर कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है, वो ये वाला कार्बन है। दूसरी तरफ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी आया है। इस तरह कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है ब्रांच चेन अलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में। स्ट्रेट चेन में भी डबल बॉन्ड कार्बन 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 के बीच में या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। क्या कहा कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन में भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड सारे आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की जो 2 टाइप्स हैं पहले वो डिफाइन करेंगे, अलिसाइक्लिक एरोमेटिक, फिर उसके बाद सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के ऊपर बात करेंगे।